हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसटी स्टडी लैब। और आज का चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये चैप्टर शुरू करते हैं। द मिडनाइट विजिटर, इसमें 3 कैरेक्टर्स का रोल है। पहला ऑसिबल, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, और दूसरा फॉलर, जो ऑसिबल के साथ आया हुआ है और वो एक राइटर है, और तीसरा मैक्स, जो कि दूसरा सीक्रेट एजेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। ये चैप्टर कुछ ऐसे शुरू होती है। ऑसिबल फॉलर के साथ अपने होटल की तरफ जा रहा होता है, और उसका होटल एक फ्रेंच होटल होता है, और उसका कमरा उसमें 6th फ्लोर यानी कि सबसे अपर मोस्ट फ्लोर में होता है। फॉलर के अनुसार ऑसिबल किसी भी तरह का अच्छा जासूस की तरह नहीं दिख रहा होता है। जैसा कि उसे लगा होता है कि जासूस ऐसे होते हैं, वैसा ऑसिबल बिल्कुल नहीं होता है। फॉलर को लगता है कि ये एक अच्छे स्पाई की तरह नहीं दिख रहा है। और जिस जगह पे जिस होटल में ऑसिबल जा रहा होता है कॉरिडोर को पार करते हुए, उसे देख के ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ रोमांटिक या फिर कुछ खास हो सकता है। ऑसिबल बहुत ही मोटे इंसान होते हैं, जिन्हें फ्रेंच और जर्मन दोनों ही भाषा आती है, पर उनमें अमेरिकन एसेंट यानी कि अमेरिकन टोन भी रहता है, क्योंकि 20 साल पहले उन्हें पेरिस से बॉस्टन लाया गया था। जैसे जैसे वो अपने कमरे के नज़दीक पहुंच रहे होते हैं, ऑसिबल उस फॉलर से कहते हैं कि तुम बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट मतलब बहुत ही उदास लग रहे हो। तुम्हें बताया गया होगा कि मैं बहुत ही खतरनाक सीक्रेट एजेंट हूँ, जिसे डेंजर के साथ खेलने में बहुत ही मज़ा आता है, पर तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तुम एक यंग और रोमांटिक राइटर हो। ऑसिबल फॉलर से कह रहे हैं तुम एक यंग और बहुत ही रोमांटिक राइटर हो, जिसे मिस्ट्री के खोज में यहाँ आया है। और तुम सोच रहे होगे ये रात में यहाँ इस रात में मैं यानी कि एक जो सीक्रेट एजेंट होता है वो पिस्टल के साथ वाइन में ड्रग्स मिला के अभी कुछ कर रहा होता, पर ऐसा तुम्हें कुछ भी यहाँ देखने को नहीं मिला। बदले में तुम्हें एक डल इवनिंग फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में एक मोटे आदमी के साथ बिताना पड़ रहा है। और तुमने ये भी सोचा होगा कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिलती होंगे डार्क आइड ब्यूटीज़ के साथ ब्यूटी के ज़रिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे कुछ ऑर्डिनरी टेलीफोन कॉल आती है उनके ज़रिए, और वो भी बस एक अपॉइंटमेंट के लिए। और इस तरह से तुम काफ़ी बोर हो रहे हो। ये सब बोलते बोलते वो जो ऑसिबल होते हैं वो धीरे से दरवाज़ा खोलते हैं और एक साइड में जाके खड़े हो जाते हैं, ताकि वो जो फॉलर है, वो जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है, वो अंदर जा सके। ऑसिबल फिर कहते हैं तुम्हारा भ्रम अब टूट चुका होगा, पर चिंता मत करो मेरे यंग दोस्त, अभी यहाँ पे तुम्हें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग शायद देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर आने वाला है, जिसके लिए काफ़ी लोगों ने जान दी है। किसी दिन जल्दी ही ये कागज़ एक इतिहास लिखेगा। वो ऑसिबल ये सब बोल के तुरंत ही डोर को पीछे से बंद किया और बत्ती जला दी, मतलब लाइट्स को जलाया। और तभी फॉलर को कुछ रोमांच दिखा। एक आदमी एक पिस्टल लिए हुए खड़ा था। आप गेस कर सकते हैं वो आदमी कौन था, क्योंकि इस पूरी स्टोरी में 3 ही कैरेक्टर है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मैक्स था। ऑसिबल बस कुछ ही सेकंड सोचता है और फिर बोलता है, मैक्स तुमने तो मुझे सरप्राइज़ कर दिया। मैंने तो सोचा था कि तुम बर्लिन में होंगे, पर तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। मैक्स बहुत ही दुबला पतला और लोमड़ी की तरह दिखने वाला एक आदमी था, जिसके हाथ में बंदूक को छोड़ के वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं दिख रहा था। मतलब उसके हाथ में बस बंदूक को छोड़ के उसके शरीर से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। ऑसिबल के दिमाग में उस वक्त फिर तुरंत ही कुछ आता है, और वो तुरंत अपने आर्म चेयर में जल्दी हेवीली बैठता है और कहता है कि इस बार मैं मैनेजमेंट में कंप्लेंट ज़रूर करूँगा, एकदम एंग्री वाला फेस बना के। क्योंकि वो कहता है कि क्योंकि इस महीने में ये दूसरा बार है जो कि उस कष्टदायी बालकोनी से कोई घुस आया है। फॉलर जो कि वहाँ पे राइटर होता है, वो खिड़की की तरफ देख के सोचता है, अरे ये तो एक ऑर्डिनरी खिड़की है, इसके नीचे तो मुझे नहीं लगता कोई बालकोनी होगा। ऐसा फॉलर के मन में इसी तरह का कुछ विचार आ रहा होता है। तभी मैक्स क्यूरियस के साथ पूछता है, नहीं मैं तो बिल्कुल भी वहाँ से नहीं आया, मुझे तो पास की लेने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। अगर मुझे पता होता कि वहाँ पे कोई बालकोनी है तो मैं वहीं से आता,
पता नहीं मुझे इसके लिए कितना ट्रबल फेस करना पड़ा इस पास की वजह से। फिर ऑसिबल थोड़ा बहुत समझाते हुए कहता है, ऐसा बात नहीं है, वो बालकोनी मेरा नहीं है, बल्कि सामने वाले अपार्टमेंट का वो बालकोनी है जो कि मेरे खिड़की के जस्ट नीचे बना हुआ है। ऑसिबल फॉलर की तरफ देख के कहते हैं कि ये कमरा एक बड़ी सी यूनिट का हिस्सा हुआ करता था और जो वो अगला वाला कमरा है वो एक लिविंग रूम था और वो बालकोनी उसी की है जो मेरे खिड़की के नीचे है। और ऑसिबल कहते हैं कि आप इससे अगले दरवाजे से खाली कमरे के अंदर आ जा सकते हैं। पिछले महीने भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ऑसिबल कहते हैं कि होटल मैनेजमेंट वालों ने कहा था कि उसे बंद करवा देंगे, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ। मैक्स जो होता है वो फॉलर को देख के कहता है कि कृपया बैठ जाओ क्योंकि हमें आधा घंटा इंतज़ार करना होगा। तभी ऑसिबल कहता है कि आधा घंटा नहीं, 31 मिनट्स, अपॉइंटमेंट 12:30 में है। ऑसिबल फिर कहते हैं कि काश मुझे पता होता कि तुम्हारे आदमियों को इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। तभी मैक्स मुस्कुराते हुए कहता है कि काश मुझे पता होता कि तुम्हारे लोगों को इस रिपोर्ट के बारे में सूचना कैसे मिली। मैक्स कहता है लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है, मैं आज रात इस रिपोर्ट को हासिल कर लूँगा। ये सब हो ही रहा था कि अचानक से जो डोर होता है वहाँ पे नॉकिंग होने लगता है। तो मैक्स हदस के बोलता है कि व्हाट इज़ डैट, वहाँ पे क्या है, उस डोर के पीछे क्या है, कौन है। फॉलर जो कि राइटर होता है वो थोड़ा डर जाता है। तभी ऑसिबल हंसते हुए कहता है कि वो कोई और नहीं बल्कि पुलिस है। वो जो पुलिस है वो मेरी प्रोटेक्शन के लिए आई है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट आने वाला है, तो प्रोटेक्शन तो होना ही चाहिए। और मैंने कहा था कि मुझे बार बार आके चेक करे ताकि मुझे कुछ हो नहीं, इसलिए पुलिस मुझे चेक करने के लिए आई है। तभी मैक्स बहुत ही नर्वस हो जाता है। नॉकिंग वापस से रिपीट होता है। फिर ऑसिबल कहता है कि अगर मैं आंसर नहीं किया तो वो पुलिस डोर को तोड़ देंगे और उसके बाद अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो उन्हें शूट करने में तुम्हें देरी नहीं लगेगी, वो तुम्हें तुरंत शूट कर देंगे। मैक्स ये सब सुन और देखकर बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है और वो अपने बंदूक को उनकी तरफ करके पीछे धीरे धीरे पीछे बढ़ने लगता है विंडो की तरफ, और एक लेग अपने खिड़की के बाहर निकालते हुए कहता है कि मैं बालकोनी में तुम लोगों का वेट करूँगा और अगर तुम लोगों ने चालाकी की तो मैं तुम्हें शूट कर दूँगा। वो जो नॉकिंग था वो बहुत ही बढ़ते जा रहा था। मिस्टर ऑसिबल का आवाज़ आ रहा था। मैक्स अपने बंदूक को ट्विस्ट किए हुए था ताकि उसका जो निशाना हो वो फैटमैन और फॉलर दोनों की तरफ हो, और धीरे धीरे वो पीछे जा रहा होता है और वो अपना लेफ्ट हैंड को फ्री करता है ताकि वो बालकोनी की तरफ कूद सके। और जैसे ही वो अपना लेफ्ट हैंड वहाँ से हटाता है वो गिरता है और बहुत ही ज़ोर का आवाज़ आता है। ये सब इधर होता है और इधर डोर खुलता है और डोर के बाहर कोई पुलिस नहीं होता है बल्कि एक वेटर हाथ में ट्रे लिए हुए जिसमें एक बोतल और 2 ग्लास होता है, उसे लेके अंदर आता है और वो ड्रिंक ऑफर करता है। टेबल पे ट्रे को रखता है, बोतल को अनलॉक करता है और रूम को छोड़ के चला जाता है। और फॉलर इधर डर जाता है और कहता है बट यहाँ पे तो पुलिस को होना चाहिए था, ये कौन है? ये तो वेटर है। ऑसिबल कहते हैं वहाँ कोई भी पुलिस नहीं था। तो फॉलर पूछता है व्हाट अबाउट द मैन ऑन द बालकोनी, मतलब बालकोनी में जो मैन है उसका क्या? और ऑसिबल कहते हैं नो ही वोंट रिटर्न, मतलब कि अब वो वापस नहीं आएगा। आपको पता चला कि यहाँ एक्चुअली क्या हुआ? एक्चुअली यहाँ पे जो ऑसिबल है उसने मैक्स को उल्लू बना दिया। वहाँ पे कोई भी बालकोनी नहीं था और मैक्स वहाँ से सीधा नीचे गिर गया और हो सकता है कि वो वहाँ से गिरने के बाद मर भी गया हो। इस तरह से होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। और अगर आपको इससे पहले की कोई भी इंग्लिश की चैप्टर देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाएं, उसमें प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश के प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे आप जाके कोई भी चैप्टर इससे पहले की देख सकते हैं। और मुझे आपसे एक रिकमेंडेशन चाहिए कि अगर आपको कोई भी न्यू नेम्स अगर आप सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल का नाम बदल रहा हूँ, तो आप उसे कमेंट में सजेस्ट कर दीजिएगा। तो चलता हूँ अब, बाय।